दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले अपने आदेश में जहां चंडीगढ़ के मेयर के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के रिजल्ट को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया था और हारे हुए घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह टीटा को विजयी घोषित कर दिया था, वहीं इस चुनाव के पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह को 8 वोट गलत तरीके से रद्द करने का दोषी पाते हुए उसे सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे 3 हफ्ते में पूछा कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कॉपी आज नए मेयर कुलदीप सिंह टीटा को मिल गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दोबारा कराए जाने का रास्ता भी साफ कर दिया है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। लेकिन इस आदेश या निर्देश में स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया है, इसको हम उनसे ही समझ लेते हैं जो दोनों डिप्टी मेयरों के चुनाव के मामले में कांग्रेस की तरफ से हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। यह है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव शर्मा, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बातचीत किस मुकाम पर पहुंच गई है और इसकी घोषणा कब होगी। आपको ये भी बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिल जाने के बाद कुलदीप सिंह टीटा की मेयर की कुर्सी पर ताजपोशी के लिए आम आदमी पार्टी ने आज क्या खास तैयारियां शुरू की हैं। तो पहले चलता हूं राजीव शर्मा के पास। राजीव जी, ए न्यूज़ ऑफिस में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी आई है, इसमें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर क्या आदेश या निर्देश है? हाँ जी, इसमें देखिए एक जो पैरा 44 है जजमेंट का, उसमें ये कहा गया है द अदर इलेक्शंस which are required to be held in terms of the regulations shall now take place in accordance with law, save and except for the election of the mayor which has been resolved by final directions which have been issued herein above। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेयर का इलेक्शन हमने रिजॉल्व कर दिया है। हमने मेयर के इलेक्शन के बारे में हमने जजमेंट दे दी है दैट वी हैव रिजॉल्व्ड। तो इसमें अब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन जो बाकी इलेक्शन होते हैं उसमें उसको आप एक्सटेंड करके आप ये अंदाज लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर की या कोई और भी इलेक्शन अगर होते हैं तो वो कानून के मुताबिक होंगे। उसमें कानूनी प्रक्रिया रूटीन में जो चलती है वही चलती रहेगी। हमने लेकिन मेयर के इलेक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया है इस जजमेंट के द्वारा। उस पे हमने निर्णय दे दिया है। उस पे आगे कोई भी संस्था कोई कार्रवाई नहीं करेगी, चाहे इलेक्शन कमीशन है चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश फाइनल है। एक तो इसका सेक्शन जो पैरा 44 है, इसका मतलब ये है। और दूसरा एक लाइन उन्होंने आगे कही है 46 में पैरा में, The writ petition before the High Court shall stand disposed of in terms of the directions। जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी तो कुलदीप कुमार की जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन थी वो पेंडिंग थी, वो चल रही थी, उसमें आगे तारीख पड़ी हुई थी, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई थी, उसमें कोई जजमेंट नहीं आया था। इंटरिम ऑर्डर जरूर आया था नोटिस ऑफ मोशन का, तो वो पेंडिंग थी यहाँ पे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया और मेयर का इलेक्शन भी उन्होंने अपनी तरह से उन्होंने उस पे पुराने को सेटिसाइड करके और नया मेयर डिक्लेयर कर दिया, तो ये कहते हुए कि मेयर का इलेक्शन हमने रिजॉल्व कर दिया है और जो रिट पिटीशन नीचे हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो वो भी डिस्पोज ऑफ समझी जाए। तो रिट पिटीशन कौन सी है? जिसके तहत इंटरिम ऑर्डर ना देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत डायरेक्शन स्पेसिफिक दे दी है, तो वो सवाल शायद अब नहीं है, वो इशू अब उसका फैसला हो चुका है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो बाकी मुद्दे तो भी पेंडिंग है, वो हाई कोर्ट
माननीय हाईकोर्ट के सामने हम रखेंगे और जो भी हाईकोर्ट फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। मतलब ये कि 26 फरवरी को जब ये सीनियर डिप्टी मेयर की याचिका हाई कोर्ट के सामने आएगी, तो हाई कोर्ट में जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देखते हुए जो हाई कोर्ट दोबारा चुनाव कराने का फैसला जब लेगा, तो आप अपना पक्ष और अपनी बात और किस तरीके से इस चुनाव को कराया जाए वो वहां पे रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। हमारी बात पे हाईकोर्ट संज्ञान लेके जो भी फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा। ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। राजीव जी की बात से अब ये तो क्लियर है कि चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव दोबारा ही होगा। तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद अब आपको नए मेयर कुलदीप सिंह टीटा की ताजपोशी से जुड़ा ताज़ा अपडेट ये दे देता हूं कि टीटा को मेयर की कुर्सी पर बैठाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद चंडीगढ़ आ रहे हैं। टीटा की ताजपोशी सोमवार को हो सकती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने आज से ही बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को दोपहर को 12 बजे चंडीगढ़ प्रदेश आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक सेक्टर 47 के कम्युनिटी सेंटर में बुलाई गई है। इसमें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के मेयर की कुर्सी पर अपने पार्षद की ताजपोशी से देश की राजनीति में बड़ा संदेश देना चाहती है। इसी बीच लोकसभा चुनाव में भी चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ की बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर बनवाने में उसकी पूरी मदद की। जहां तक इस गठजोड़ की घोषणा की बात है, तो माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुलदीप सिंह टीटा की ताजपोशी के कार्यक्रम में ही लोकसभा चुनाव के लिए चंडीगढ़ में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। लिहाजा इस ताजपोशी कार्यक्रम पर सबकी नज़र रहेगी। हम भी हर राजनीतिक गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं। आप हर अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपने यदि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी कर दें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।